पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंगवत नाम का एक मल्लाह रहता था। उसे एक बड़ी भारी मछली काटने पर उसमें से एक कन्या मिली, जो एक चमत्कारी था। उन्हें संतान नहीं थी। भगवान की देन उस कन्या का नाम उन्होंने सत्यवती रखा। वह दिखने में सुंदर थी, पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से ही जाना जाता है। धीरे धीरे समय बीता, सत्यवती बड़ी हुई। अब वह भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। पराशर ऋषि बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि आने वाली अमुक तिथि पर ग्रह नक्षत्र की ऐसी स्थिति बन रही है कि उस समय अगर बालक जन्म लेता है तो वह सारे जग का उद्धारक बनेगा। जब वे नाव से नदी पार कर रहे थे, तब गंगवत और सत्यवती को देखते हैं और वह गंगवत से सारी बात कहते हुए उनकी बेटी सत्यवती से विवाह कर संतान उत्पत्ति के लिए उनसे विनती करते हैं और उनकी मन की शंकाएं जान उनको कहते हैं कि देखो, सत्यवती, तुम्हारी आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के पश्चात कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। पल भर में ही सत्यवती से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। गंगवत जी की आज्ञा पाकर ऋषि पराशर और सत्यवती नाव में बैठकर नदी के मध्य में गए और पराशर जी ने कुछ समय के लिए वहां कोहरा और अंधेरा कर दिया और फिर कुछ समय पश्चात देवी सत्यवती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। माता सत्यवती ने वेदव्यास जी के बचपन का नाम कृष्णद्वैपायन रखा था, क्योंकि वह श्याम वर्ण के थे और द्वीप में जन्मे थे। कुछ समय बीता, कृष्णद्वैपायन अपनी माँ से कहने लगे, मुझे एकांत में जाना है और अपने आत्मवैभव को पाना है। लोगों को मनुष्य जीवन की महानता का फल दिलाने के लिए माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। माँ ने कहा, पुत्र प्राप्ति होती है माँ बाप की सेवा के लिए, और तुम अभी से इतने नन्हे हो और चले जाओगे। कभी मुझे आवश्यकता पड़ी तो पुत्र तुम्हारी सेवा में कैसे ले पाऊंगी। द्वैपायन जी बोले, मैया, जब आप बहुत कठिनाइयों में होगी और मुझे याद करूंगी ना, तो मैं वचन देता हूँ, मैं आ जाऊंगा। उनके दो भाई संसारी ऐशो आराम में बीमार हुए और चले गए। भाभियां विधवा हो गई। अब कुल परंपरा राज्य की गद्दी कौन संभालेगा। माँ ने वेदव्यास जी को याद किया और वे महापुरुष आए। माँ ने कहा, तुम्हारी भाभियां विधवा है, तुम्हारे भाई चल बसे, कैसे भी करके इन्हें संतान प्रदान करो। वेदव्यास जी कहते हैं, भाभियां स्नान करके पवित्र होकर मेरे कमरे के आगे से गुजरते हुए मेरे तरफ देखेगी, तब मैं उन्हें दृष्टिपात से संतान प्रदान करूंगा। एक भाभी गुजरी, लेकिन शर्म के मारे पीली हो गई, तो पांडु पैदा हुए और उनसे 5 पांडवों की परंपरा चली। दूसरी भाभी ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, तो अंध धृतराष्ट्र पैदा हुए और फिर दासी को भेजा गया, तो उसने आदर से देखा, जिससे दासी से विदुर जी जैसी महान हस्ती पैदा हुई। पहले वेद एक था, उसके 4 विभाग किए, इसलिए उनका नाम पड़ा वेदव्यास। विश्व का आरंभिक प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र आरंभ हुआ गुरु पूर्णिमा को, और विश्व का 1 लाख श्लोकों वाला महान महाभारत पंचम वेद पूर्ण हुआ गुरु पूर्णिमा को। देवताओं ने उन ग्रंथों की और व्यास जी की महानता की प्रसादी सबको मिले, इसीलिए व्यास जी से प्रार्थना की कि जैसे शिव जी का सोमवार, हनुमान जी का मंगलवार और शनिवार, ऐसे देवताओं के अपने अपने दिन होते हैं, लेकिन गुरु नहीं होंगे तो
देवताओं के विषय में बताएगा कौन? गुरु का पूजन सर्वोपरि है। सभी देवों का पूजन हो जाए लेकिन गुरु का पूजन रह जाए तो सब अधूरा हो जाता है, और गुरु का पूजन हो गया तो सभी देवों का पूजन माना जाता है। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान वेद व्यास जी ने गुरुवार गुरु पूजन का दिवस और वर्ष में जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी आदि भगवान के प्राकट्य दिवस है, ऐसे इन महान विभूति का प्राकट्य दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा भगवान वेदव्यास जी के सम्मान में गुरु पूर्णिमा उत्सव शुरू हुआ। ऐसे महान वेदव्यास जी ने इतनी उदारता का परिचय दिया कि जो भी इस वैदिक संस्कृति का प्रचार करेंगे, वैदिक ज्ञान से समाज को उन्नत करेंगे। इस पूर्णिमा के दिन वे व्यास जी के नहीं पूजे जाएंगे। गुरु की पूजा करते हैं मतलब व्यास जी की पूजा करते हैं, और व्यास भगवान चिरंजीवी है, शंकराचार्य जी के आगे प्रकट हो गए थे और अनेक प्रसंग शास्त्रों में और संतों द्वारा बताई कथाओं में आते हैं।